नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन अपलोड है 2025 से 29। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। तो पेपर का यहाँ पे देखते हो मेजर पेपर 1 का मैं लेकर के आया हूँ, जो कि आपका भी अगर मेजर पेपर हिस्ट्री है तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे देखो क्लियर लिखा कि एग्जाम में यही आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आप यदि देख लेते हो तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में यही आएगा। और इसका एग्जाम में आपको बता दूं 6 मार्च 2026 को इसका एग्जाम है। और यहाँ पे देखो एग्जाम से पहले देख लो। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपका सेशन 2025 से 29 से रेगुलर वाले स्टूडेंट्स है, या फिर वैसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो एक्स रेगुलर वाले हैं, यानी कि 22 26 24 28 या फिर 23 27, है ना। तो वैसे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो आपके लिए भी वीडियो, इसी वीडियो में क्वेश्चंस भी दिया हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको वैसा क्वेश्चन दूंगा जो कि आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए, एक ही चीज को मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ होता है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग का ये सिलेबस है। क्या है सिलेबस? तो ये सिलेबस देख तो मैं आपको बता दूं, सेशन 2022 26 23 27 और 24 28 सेशन का ये सिलेबस है। बाकी 2025 से 29 का आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी सेशन हो, ठीक है, सेशन कोई भी आपको 24 28 है, 23 28 है, या फिर 25 29 है, कोई भी सेशन हो आपका, सेमेस्टर 1 में आप हैं तो आपका एग्जाम जो फुल मार्क्स टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक, कितना मार्क्स का एग्जाम होता है? 100। जिसमें से क्या है कि 75 मार्क्स का जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, जिसको हम एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं, जो कि 6 मार्क्स को जो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, वहीं उसके बाद 25 जो है लिखा हुआ, इसको आप मतलब है कि ये 25 मार्क्स का जो है वो आपका इंटरनल एग्जाम होता है, जिसमें जो है 20 नंबर आपका जो आप लिखोगे वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर उसका मिलेगा, और अटेंडेंस का 5 नंबर मिलता है, टोटल 25 हो गया। तो ऐसे करके आपका टोटल फुल मार्क्स कितना? 100, जिसमें से पास मार्क्स आपका यहाँ पे 40 है। ठीक है, पास मार्क्स कितना? 40। चलिए, आप लोग अपना सिलेबस का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ये सेशन 2022 26 23 27 और 24 28 सेशन का ये सिलेबस है कि आपको यूनिट बाय यूनिट क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 में आखिर क्या क्या चीजें पढ़ना है ना। चलिए, तो चलिए आप लोग अब उतना दिन तो देखे ही नहीं, अब क्या देखोगे। चलिए, मैं आपको डायरेक्ट क्या देता हूँ, क्वेश्चंस को देता हूँ। तो देखिए, एग्जाम में जो आपका सवाल आएगा वो एक नंबरिया सवाल आएगा। ठीक है, एक नंबरिया सवाल आएगा सबसे पहले, जिसमें एक नंबरिया सवाल आपका एग्जाम में 5 गो रहेगा। ठीक है, क्या गो रहेगा? 5 गो रहेगा। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। तो मैं आप लोग के लिए लगभग 15 से 20 क्वेश्चन को तैयार किया। देख सकते कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है। और ये 15 क्वेश्चन आप कर लेते हो इसमें आप 15 क्वेश्चन को कर लोगे तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपका 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं भाई, क्योंकि आपके साथ रोजगार भी आनंद जुड़ा हुआ, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चंस एक एक करके मैं बताता हूँ। चलिए, पहले एक नंबरिया बताता हूँ, फिर 5 नंबरिया बताऊंगा, फिर 15 नंबरिया बताऊंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताऊंगा, लास्ट तक बने रहे इसी वीडियो में। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? काफी अच्छे सवाल है। और मैं आपको एक नंबरिया जो सवाल होता है ना, आपको केवल 1 से 2 लाइन में ही उत्तर को देना है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं देना है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, फिर आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की पूरा पाषाण काल की एक विशेषता लिखिए। पूरा पाषाण काल के बारे में क्या है ना, एक विशेषता, कोई भी विशेषता लिख देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? आपको लिख देना कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। ठीक है, तो शायद दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आप लोग देखो यहाँ पे लिखा होगा कि वैदिक काल के 2 ग्रंथों के नाम लिखो। वैदिक काल के क्या करना, आपको कोई भी 2 ग्रंथ का नाम लिख देना। फिर नेक्स्ट वन का आप देखो यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको बताना कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। फिर देखो यहाँ पे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना। फिर नेक्स्ट वन आप लोग देखो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना। फिर नेक्स्ट वन आप लोग देखो मगध साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, ये आपको बताना है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये 15 क्वेश्चन करते हो तो आपका एग्जाम में 5 क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है भाई। चलिए, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फिर नेक्स्ट वन देख सकते हो, अशोक का धर्म क्या है था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हो, मौर्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? फिर आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो, वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों के नाम लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हो, हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख नगर लिखना है ना। फिर आप लोग देखते हो, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका एक नंबरिया सवाल था। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया, सिर्फ इसको मैं इंग्लिश में कर दिया हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बता सकते मैं आपको बता दूं, एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया क्या लिखा है ना। चलिए,
इसके बाद आपका एग्जाम में शुरू होगा 5 नंबरिया सवाल। क्या होगा? 5 नंबरिया सवाल, जिसको हम ग्रुप बी बोलते हैं, जिसमें जो 5 नंबरिया सवाल आपका एग्जाम में 2 गो आएगा। तो मैं आप लोगों के लिए टोटल यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन करोगे तो आपका एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा। मैं जानबूझकर इतना क्वेश्चन को दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको इतना दे रहा हूँ, इसी से आएगा ही आएगा, आप लोग टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, तो इसमें आप इतना कर लोगे तो आपका एग्जाम में क्या है कि 5 नंबर, आप 5 नंबर आपका एग्जाम में 2 गो आ जाएगा। चलिए, आंसर भी बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ये 95वां सवाल है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट नवपाषाण काल की विशेषता लिखिए। फिर नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। फिर नेक्स्ट वैदिक समाज की विशेषता लिखिए। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो जैन धर्म के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य लिखिए। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो पे, महाजनपदों की विशेषता के लिए लिखिए, महाजनपदों की विशेषता बताइए। फिर नेक्स्ट मगध के उत्कृष्ट के कारण लिखिए। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव लिखिए। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां लिखिए। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो अशोक के धाम की विशेषता बताइए। फिर नेक्स्ट देखो मौर्य प्रशासन की प्रकृति लिखिए। फिर नेक्स्ट देखो मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर आप लोग नेक्स्ट को देखो मौर्य कालीन कला स्थापत्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये यहाँ पे देखो टोटल आप लोग का इतना ही क्वेश्चन था 5 नंबर में। अब आता है इसके बाद, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, और हिंदी मीडियम के है तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अच्छे से ले लीजिए। चलिए, इसके बाद शुरू होगा आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में ही आपका शुरू रहेगा 15 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे ग्रुप सी लिखा है लेकिन होता ग्रुप बी, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपका 15 मार्क्स वाला सवाल जो है 4 गो बनाना है। क्या गो बनाना है? 4 गो। और आपका एग्जाम में बता दूं 8 से 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 8 से 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें 4 ही क्वेश्चन को बनाना है। हर एक क्वेश्चन को 500 शब्दों में उत्तर देना। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में। तब जाकर आपको 15 मार्क्स मिलेगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ पे देखो टोटल 12 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हूँ, 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन दिया हूँ? 12 क्वेश्चन। और ये 12 कर लोगे तो आपका 4 क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा भाई। और यहीं से आप 15 चौके 60, यानी कि 15 गुने 4 करोगे तो 60 नंबर आप इसी से ले आओगे, है ना। चलिए, तो चलिए एक एक करके बताते हैं अच्छे से। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग तो क्या लिखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को और उनकी विश्वसनीयता का विश्लेषण कीजिए। फिर नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विशेषता एवं पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। फिर आप लोग नेक्स्ट वैदिक समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना कीजिए। फिर नेक्स्ट आप लोग महाजनपदों के उदय और मगध के उत्कृष्ट का विश्लेषण कीजिए। फिर नेक्स्ट सिकंदर के आक्रमण के कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन और उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। फिर नेक्स्ट अशोक के धाम और उसके प्रचार प्रसार का विवेचना कीजिए। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मौर्य प्रशासन की प्रकृति विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट देखो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की विश्लेषण कीजिए। फिर नेक्स्ट देखो मौर्य कालीन कला स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट देखो मौर्य कालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन कीजिए अगर आपका सेशन 2022, 23, 23, 27 या फिर 24, 28 है, ठीक है। अब आता है सेशन 2025 से 29 वालों का। जैसा कि यहाँ पे देखो ये आपका सिलेबस है, सेशन 2025 से 29 वालों का ये सिलेबस है। सेम मैंने जो आपको बताया फुल मार्क्स यहाँ पे टोटल जो है 100 मार्क्स होगा टोटल, जिसमें से इंटरनल जो अभी एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। और बाकी इंटरनल वगैरह नहीं हुआ तो आपका कॉलेज में होगा 25 मार्क्स का, जिसमें लिखने का आपको 20 मार्क्स मिलेगा और अटेंडेंस का 5 मार्क्स मिलता है, जो कि पे देखो। और टोटल 5 मार्क्स ना 40, सेशन 25 से 29 वालों का ही। तो आप लोग अपना सिलेबस का वगैरह स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए, यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। तो मैं आपको तो लगभग दोनों का सिलेबस सेम है, कोई भी सेशन आपका तो सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा बदलाव किया गया, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन आपका वही है, यहाँ पे देख तो लगभग क्या वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख तो आप लोग अपना जिनका भी सेशन 2025 से 29 है, आप लोग क्या कीजिए अपना स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख तो क्वेश्चन आप सिलेबस भी आपका सेम था, इसीलिए क्वेश्चन भी आपका सेम है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 1 नंबरिया सवाल है, 15 गो सवाल है इसमें दिया गया है, जिसमें आपका एग्जाम में जो है 1 नंबरिया सवाल 5 गो ही दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये 15 कर ले तो आपके एग्जाम में 5 फंसेगा ही फंसेगा। सिलेबस सेम है इसलिए क्वेश्चन भी आपका सेम ही आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्रुप बी शुरू होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये भी लगभग देखोगे तो वही क्वेश्चन है,
क्योंकि आपका सिलेबस एक ही है, तो आपका क्वेश्चन भी एक ही रहेगा ना। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं ये 5 नंबर का सवाल है, ये 14 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका एग्जाम में 5 नंबर का सवाल 2 आएगा ही आएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं जो चीज़ें बोलता हूँ, आप ध्यान से आप वो चीज़ों करोगे, इतना जितना क्वेश्चन दूँगा आप उतना तैयारी कर लोगे तो आप 100 में 100 ला सकते हो। ये रियल बात है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, है ना? चलिए, फिर इसके बाद आता है इसका इंग्लिश मीडियम के हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आता है यहाँ पे ग्रुप सी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न कोई भी सेशन आपका सेम है सबका, सिलेबस भी लगभग सेम है आपका सारा।